सर्दियों में हम मक्के का आटे का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जो कि आसानी से मिल भी जाता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मक्के के आटे से नमक पारे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और यूनिक तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए हम कच्चे केले भी लेंगे, जो कि बहुत ही पौष्टिक बनने वाले हैं। तो कच्चे केले ले लेंगे और इनको हम कुकर में डालेंगे। इसके बाद 1 गिलास पानी डालेंगे और इसका ढक्कन बंद करने के बाद 1 सीटी लगाकर इनको पका लेंगे। तो उसके बाद हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये पूरी तरह पक चुके हैं। तो अब इनका छिलका उतारेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होंगे। तो छिलका उतार कर इनको एक तरफ रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने केले लिए हैं। 2 केले से हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो 2 केले ले लिए हैं और इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो दोनों केलों को इसी तरह से कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद आधा कप मक्के का आटा लेंगे, जिसको मैंने छान लिया है। तो सिर्फ आधा कप मक्के का आटा डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसकी जगह पर आप काली मिर्च का भी यूज कर सकते हो और 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब इन्हीं सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे पूरे आटे में और केले में अच्छी तरह से मिल जाए। और जब तक ये बाइंड ना होने लगे, इसी तरह से मिलाते जाएंगे। जैसे समोसे के लिए डो तैयार करते हैं, तो उसे हम पहले बाइंड कर लेते हैं घी डालकर। तो इसी तरह से बाइंड होने लगेगा। तो इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो आवश्यकता अनुसार पानी डालते जाएंगे। पूरी तरह से पानी को नहीं उड़ेलना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और अब इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसे मसल मसल कर अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। इसे इसी तरह से मसलते जाना है। तो करीब 10 से 15 बार इसी तरह मसलेंगे तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो ये इस तरह से तैयार हो चुका है। अब इसे हम हाथों के बीच में लेकर लोई बना लेंगे और इसमें से एक लोई बनाएंगे। तो थोड़ा सा डो लेंगे पहले। तो ये हमने डो ले लिया है। इसे हम इस रैपर के ऊपर रखेंगे। हमें डायरेक्ट नहीं बेलना है, क्योंकि ये चिपक जाता है। तो इसे किसी प्लास्टिक शीट लेंगे या फिर इस तरह का रैपर ले लेंगे और इसके बीच में रखकर हल्के हाथों से बेलन को चलाएंगे और इसे बिल्कुल कैसी भी शेप दे सकते हैं। और एक चाकू लेंगे और इस तरह से इसको काट देंगे, जैसे कि हम नमक पारे बनाते हैं इसी तरह से इनको काट लेंगे। और जितनी भी लंबी या छोटी साइज में शेप चाहिए वो हम इसे दे सकते हैं। तो सभी को इस तरह से काट कर अलग कर लेते हैं। और इसके लिए हमने तेल को पहले से ही गर्म कर लिया है। तो पूरी तरह से तेल को गर्म नहीं करना है, मीडियम हॉट रखना है, जिससे ये कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल कुरकुरे और क्रिस्पी क्रंची नमक पारे तैयार हो सकते हैं इस तरह से। तो इसके बाद हम इन्हें कढ़ाई में डाल देते हैं और इनको सभी को एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि चिपक जाते हैं। तो एक एक करके डालेंगे। तो सभी को इस तरह से डाल देना है, जितने भी कढ़ाई में एक बार में आते हैं। और थोड़ा सा पक जाएं, तल जाएं, तो उसके बाद हम कड़छी से इनको चला देंगे। तो हल्के हाथों से चलाएंगे, जिससे ये टूटेंगे नहीं। तो अब देखिए बिल्कुल क्रंची हो चुके हैं और सुनहरे हो चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हम मक्के के आटे से और कच्चे केले से इतनी बढ़िया रेसिपी बना सकते हैं। और इसे हम एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और हफ्ते भर तक भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है वो इसका यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है। तो इस तरह से हम बिल्कुल कुरकुरे नमक पारे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी करें। तो इस तरह से हमने बहुत ही कम समय में इतने स्वादिष्ट नमक पारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि हेल्थ को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगेंगे। तो ये नमक पारे हमने कुछ मसालों को डालकर बनाए हैं, बिल्कुल अलग तरीके से, जो कि बहुत ही चटपटे और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं।